नमस्कार साथियों, तैयारी करने वाले, प्रशासकीय सेवा में करियर बनाने वाले विद्यार्थियों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। आरपीएससी ने आधिकारिक रूप से आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 1 अक्टूबर, जैसा कि आपको मालूम चल ही गया होगा सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कि 1 अक्टूबर 2023 वो डेट है जिस दिन आप आरएएस बनने की दिशा में पहले चरण यानी कि जो पहला लेवल है प्रारंभिक परीक्षा का, उससे मुखातिब होंगे। जैसे ही आज आरपीएससी का प्रेस नोट जारी हुआ तो बहुत से विद्यार्थियों में घबराहट पैदा हो गई है, बहुत से में ये खलबली मच रही होगी कि अरे भाई एग्जाम तो आ गया, हमारी तो तैयारी नहीं हुई है, अब क्या करें, कैसे करें। जैसा कि आपको मालूम है आज 8 तारीख है, 8 अगस्त 2023 है और एग्ज़ाम की डेट आ गई है 1 अक्टूबर 2023। तो इस हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर मोटा मोटा आपके सामने 50 दिन का समय बचा हुआ है। सिर्फ 50 दिन, मात्र 50 दिन का समय, और इतना लेंदी सिलेबस कोई कैसे कवर करे। देखिए, जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे थे, महीनों से आरएएस की प्रिपरेशन में जुटे हुए थे, या यूँ कह लीजिए कि जिनके लिए आरएएस ही मुख्य टारगेट था, उन्हें तो बस अब केवल रिवीजन करना चाहिए और सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि भाई उनकी क्या कमियां हैं, उनका वीकर सेक्शन क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स ने पहले कभी आरएएस का एग्ज़ाम दिया है, पहले कभी प्री की परीक्षा में बैठे हैं और सफल नहीं हो पाए, वो एक अलग बात है, तो वहाँ पर आपने क्या गलतियाँ करी है, उन गलतियों को, उन कमियों को दूर करने पर आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल उन विद्यार्थियों के लिए है जो अब जगे हैं, जो ये सोच रहे थे कि भाई जिस दिन एग्जाम की डेट आएगी उस दिन देखेंगे, उस दिन करेंगे, जिस दिन तिथि घोषित हो जाएगी तब से तैयारी शुरू करेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत दूर तक आगे नहीं जा पाते हैं, बहुत ज़्यादा वो सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। किस्मत के ही सिकंदर निकल जाए तो वो एक अलग बात है। परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद यानी इस लेवल पर आकर एक्टिव होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ही वास्तव में ज़्यादा है। और जिस हिसाब से एग्ज़ाम के फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और उस हिसाब से देखें तो भाई इतने सारे स्टूडेंट्स सीरियस स्टूडेंट्स की कैटेगरी में तो नहीं हैं। तो जो अब जागने वाले हैं या जो मीडियम लेवल के स्टूडेंट हैं वो ही इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अब भी ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है जिस पर अगर काम किया जाए तो 50 दिनों में भी प्री को क्वालिफाई किया जा सकता है। अब इसके लिए क्या करना होगा, वो रणनीति, वो प्लानिंग क्या होगी, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको घबराना या हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचेंगे कि भाई क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, कहां से करूं, तो इस तरह की जो हड़बड़ाहट होगी वो आपको कंफ्यूज कर देगी और आप अपना जो ये अमूल्य समय है, ये जो मेन टाइम है, उसको आप गंवा बैठेंगे। इसलिए सबसे पहले तो एक लंबी सांस लीजिए और शांत चित्त हो जाइए, और इसके बाद में धैर्य के साथ में सोचिए, और ये सबसे पहला संकल्प ये कीजिए कि मैं आज से आने वाले इन 50 दिनों में एक भी दिन, एक भी घंटा, एक भी मिनट गंवाऊंगा नहीं, व्यर्थ में नहीं जाने दूंगा। आपको सोचना है कि किस तरह से आने वाले इन 50 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना है, कैसे उसका बेस्ट मैनेजमेंट करना है, इसी पर ही सारा फोकस आपको अब करना है। सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस उठाएं और सिलेबस को सेंटर में रखें और देखें कि आपके सिलेबस में क्या है। सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा तैयारी का, उसकी सिलेबस क्या है। तो
सिलेबस में आपको मोटा मोटा ये बता देती हूँ। सबसे पहले सिलेबस में है जीके यानी आपके करंट अफेयर्स। उसके बाद में सिलेबस में है राजस्थान का जीके, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, धरोहर आदि कुछ राजस्थान का इसमें है। इसके बाद में आपके सिलेबस में है अगला जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद में है पॉलिटी। इसके बाद में है आपके सिलेबस में ज्योग्राफी और है इकोनॉमिक्स, और अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एक है मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, तो आपके सामने अगर देखा जाए तो पूछे आरएएस का प्री का सिलेबस क्या है, ये 8 बिंदु अगर आपको याद है तो इसका मतलब आपको सिलेबस आपका कंफर्म है। तो सबसे पहले आपने सिलेबस में देख लिया क्या क्या है। अब इसके बाद में ये देखिए कि सिलेबस में से, सिलेबस के किस सेक्शन से प्रश्न पूछने का, कितने प्रश्न पूछने का ट्रेंड अभी वर्तमान में चल रहा है। ये ट्रेंड आपको कैसे पता चलेगा? आप चाहे तो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब पर भी आप इस ट्रेंड का एनालिसिस देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, और चाहे तो मार्केट में भी बहुत सारी बुक्स, मैगजीन ऐसी आ रही है जिनमें भी अगर आप जाएं, क्योंकि आजकल सभी लोग की ये स्ट्रेटेजी है कि ये भी विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाए, तो वहां पर भी आप इस ट्रेंड एनालिसिस को जान सकते हैं। मैं भी आपको संक्षेप में ये ट्रेंड एनालिसिस बता देती हूं कि आरएएस का जो प्री का पैटर्न है उसमें से किस तरह के सवाल किस सेक्शन से और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर देखिए। जो सबसे बड़ा पार्ट है वो आपका है जीके है, और राजस्थान का जीके है। गत वर्षों में अगर पिछले 4 वर्षों का 18 का, 21 का, 13 का, 16 का एग्जाम है, अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो जो सारभूत तथ्य है वो ये सामने आता है कि जीके से लगभग 25 के आसपास सवाल पूछे जाते हैं। और इसी तरह से अगर राजस्थान जीके की बात करें तो लगभग 50 सवाल आपसे राजस्थान जीके में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करें तो लगभग 12 से 15 सवाल हिस्ट्री से, और इतने ही मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी की देखें तो 8 से 10, और ऐसे ही इकोनॉमिक्स में से 8 से 10। मैं मोटा मोटा लेके चल रही हूँ, एक राउंड फिगर में लेके चल रही हूँ। इतने प्रश्न 10 प्रश्न ज्योग्राफी से और 10 इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। साइंस और टेक एक अच्छा सेक्शन है, इसमें से लगभग 20 प्रश्न, 18 से 20 मान के चलिए, और मैथ्स और रीजनिंग में से बीते वर्षों में 20 प्रश्न के आसपास प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये जो ट्रेंड है जो मैंने आपसे डिस्कस किया उसमें से 5-7 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं कि भाई 25 की जगह 22 पूछ ली, या हिस्ट्री में 15 की जगह 11 हो गए, 12 हो गए, है ना, तो इको के 8 हो गए या 7 हो गए, तो इस तरह से कुछ एक का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मोटा मोटा जिस तरह से 4 साल के प्रश्नों को हमने देखा है उस हिसाब से इस तरह का एक आइडिया हमारे सामने फिट बैठता है। तो ये बात होगी सिलेबस की। दूसरा जो बिंदु था वो हो गया कि ट्रेंड एनालिसिस, तो वो भी हमने कर लिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि अब इन 8 सब्जेक्ट्स को कैसे कवर किया जाए, या इन सब्जेक्ट्स के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि ये जो 8 सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई 2 या 3 सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। आपके सब्जेक्ट से मतलब जो आपके अपने हैं, यानी जिनको आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या 11th-12th में आपने उनको ऑप्ट किया है, तो जरूर इनमें से 2 या 3 सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो सकता है आपके सब्जेक्ट रहे हो। कॉमर्स से है तो इकोनॉमिक्स पर आपकी पकड़ होगी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग पर आपकी अच्छी मजबूत पकड़ हो सकती है। तो इनमें से आपको उन 2 या 3 जो आपके सब्जेक्ट है, पहले उन 2-3 सब्जेक्ट्स को चुनना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, आपकी इन पर अच्छी पकड़ है, इसलिए आप इन बेहतर सब्जेक्ट्स को और थोड़ा बेहतरीन करने पर और इन पर और अच्छी पकड़ बनाने पर, इनकी और ज़्यादा तैयारी करने पर आपको प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में बचते हैं, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट आपके यहाँ से निकल जाते हैं, 8 में से 2 आपके चले गए हैं। अब आपको 2 ऐसे सब्जेक्ट्स देखने हैं जिन पर आपका इंटरेस्ट है, आपकी पकड़ नहीं हो सकता। आप जैसे आर्ट से हो तो
तो आपको मैथ्स मान लीजिए बिल्कुल नहीं आती हो, लेकिन आप रीजनिंग पर ध्यान दे सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी, ये कोई अगर आप ज़्यादा समझे नहीं, थोड़ा बहुत याद कर ले, रट लेवे, तब भी काम चलेगा, और इतना टफ भी नहीं है आर्ट्स वालों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ना। तो आप इनमें से किसी दो सब्जेक्ट्स, किसी एक सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स थोड़ी पसंद है तो आप इसको चयन कर सकते हैं, और फिर इन दो सब्जेक्ट्स को थोड़ी सी उनकी प्रायोरिटी देखें कि किस तरह के सवाल पूछे जाने का ट्रेंड रहा है, और अगर ट्रेंड का एनालिसिस करें तो आपको साइंस टेक्नोलॉजी पर जोर देना चाहिए, या आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको इधर फिर हिस्ट्री या पॉलिटी पर जोर देना चाहिए। तो किन्हीं दो ऐसे सब्जेक्ट्स पर आप उनको कवर करने की कोशिश करें जो आपके अपने हो सकते हैं, या थोड़े से टाइम में थोड़ा सा पढ़कर आप उनको एक अच्छे लेवल पर ला सकते हैं, या उनमें कुछ सुधार कर सकते हैं। तो दो आपके हो गए, दो आप तैयार करेंगे या जिन पर आप फोकस करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर आपको आरएस बनना है और जैसे करके भी प्री को क्वालिफाई करना है बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना ज़्यादा तैयारी के, तो वो है आपके करंट अफेयर और राजस्थान जी के। और देखिए इनका रोल भी बहुत ज़्यादा है। ये 25 नंबर, लगभग 25 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, और इसके लगभग 50 प्रश्न आ रहे हैं 150 सवालों में से। तो बहुत ज़्यादा वेटेज यहाँ पर राजस्थान जी के और करंट अफेयर्स का है। तो ऐसे में आप इन दोनों की तैयारी करें, उस पर भी मैं चर्चा करूं। करंट जीके के लिए आप यूं कर सकते हैं कि कोई भी मंथली मैगजीन पकड़ लीजिए। आप ज़्यादा नहीं, बस 6 महीनों का या बीते 8 महीनों का करंट का कोई भी आप कंटेंट ले आइए। जैसे कोई भी मैगजीन ले आइए, 6 महीने की आती है, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर की आप एक मैगजीन आप ले आइए। और इसी तरह से जो राजस्थान का जीके है उसके लिए आप देखिए, वैसे तो आरबीएससी की बुक्स को मैं प्रेफर करूंगी, लेकिन अब इतना समय आपके पास में बचा नहीं है कि अब बुक्स पढ़ी जाए, उनसे नोट्स बनाए जाए, उसमें से अपना मटेरियल तैयार किया जाए। इसलिए मैं यहाँ आपको थोड़ा सा सजेशन दूंगी, हालांकि मैं जनरली ये सजेशन देती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा शार्प करने के लिए यहाँ पर किसी गाइड बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई एक, ज़्यादा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ एक, कोई भी एक गाइड बुक आप यहाँ पर पकड़ लीजिए, और यहाँ पर आप सिर्फ 8 या 10 महीनों की, ज़्यादा से ज़्यादा खींचकर 1 साल की कोई भी एक ईयरली मैगजीन आती है, उसका ईयरली कलेक्शन आप ले आइए, और इन दोनों को ही लेके बैठ जाइए। और अब आपको करना क्या है, इन 6 सब्जेक्ट हो गए आपके, 8 में से 6 कवर हो जाएंगे। तो इन 6 सब्जेक्ट्स को उठाइए और इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट तैयार कीजिए कि आपको किस तरह से इनका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हम मान के चले कि अब 50 दिन है, तो अब कम से कम 8 से 10 घंटे तैयारी को देना ही चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा आपके पास में समय नहीं है और जीवन बार बार मौका भी नहीं देता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इन्हीं जो 8 में से हमने 6 सब्जेक्ट चूज किए हैं जो हमारे हो सकते हैं, जिनमें ज़्यादा नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उनको आप उनका टाइम ब्लॉकिंग कीजिए कि किस तरह से उनको पढ़ना है। चलिए, अब तक हमने जो सिलेबस देखा है, तो हमने सिलेबस देख लिया कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। अब उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं, टाइम ब्लॉकिंग करके। हमारे पास में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारे खुद के हैं, 2 ऐसे हैं जो हमारे खुद के हैं, यानी जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। इन दोनों सब्जेक्ट्स को आप 2 घंटे दीजिए, ठीक है। इसके बाद में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारे नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे बन जाए, हम उनमें थोड़ा बहुत सुधार करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत पकड़ बनाना चाहते हैं, इनको भी हम 2 घंटे देंगे। इसके बाद में हमारे पास में एक बड़ा पार्ट है, वो है राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके का, जिसमें से लगभग 50 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अकेले 2 घंटे मेहनत हम राजस्थान जीके पर करेंगे। और अगला जो चौथा बिंदु आता है वो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर को भी हम 2 घंटे देंगे, क्योंकि बीते 8 से 10 महीनों के करंट अफेयर्स को पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। तो इसके लिए भी कम से कम आपको 2 घंटे चाहिए। और किसी भी सब्जेक्ट पर, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करने के लिए, थोड़ा सा एकाग्र करने के लिए अपने ध्यान को कम से कम 2 घंटे का समय तो चाहिए ही चाहिए। आप आधा घंटा, 1 घंटा देंगे तो आप उस पेज को पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। इतने में आप सोचेंगे कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप दूसरे सब्जेक्ट को लेकर बैठे। तो ये सफिशिएंट
सफिशिएंट टाइम नहीं है। सफिशिएंट टाइम क्या है? एटलीस्ट 2 घंटे उसको दिया जाए। इसके बाद में अगला जो 2, 4, 6 और 8 घंटे हो गए हैं, 1 घंटा हम देंगे जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिस करने के लिए और इसके साथ में ही रिवीजन करने के लिए। तो अगले 1 से 1.5 घंटे में आप ये प्लानिंग करें कि आप लास्ट ईयर के पेपर्स भी देख पाए, प्रैक्टिस कर पाए और रिवीजन जो आपने आज पढ़ा है, ये जो आपने 8 घंटे पढ़ा है उसका 1 घंटे में थोड़ा रिवीजन भी कर सके। तो इसके लिए भी आपको 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हैं आरएस प्री को देखते हुए। अच्छा, अब आपको करना क्या है कि इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी कैसे, तैयारी कैसे करनी है। देखिए, जो आपके अपने सब्जेक्ट्स है वो तो आपके समझ में आ जाएंगे, वो तो याद हो जाएंगे। बात रहती है बाकी सब्जेक्ट्स की, जैसे चाहिए करंट अफेयर्स हो गया है या राजस्थान जीके हो गया है, तो इनको करना क्या है, आपको सिर्फ उनको पढ़ना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना, किताब लेकर आपको ऐसे नहीं बैठना कि मैं इसको याद कर लूँ या इसको समझ लूँ। समझ लें, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके समझ में आ जाएगी तो वो अपने आप स्वतः ही आपको याद हो जाएगी। लेकिन जो जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स अपने कंटेंट को बार बार पढ़े। मान लीजिए आपके पास में करंट अफेयर का 200 पेज का, ठीक है, 200 पेज का आपके पास में मटेरियल है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगले 50 दिनों में आप इन 200 पेज को 200 बार पढ़ सके। बार बार पढ़े, बार बार पढ़े। तो बार बार पढ़ना ही अपने आप जब 200 बार किसी पेज को पढ़ेंगे तो आप न चाहते हुए भी वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो आप कतई अपने दिमाग में ये बर्डन नहीं लेवे कि भाई मुझे याद कैसे होगा। आपको याद करना ही नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है। आपको याद नहीं भी होता है तब भी डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके सामने पेपर में 4 ऑप्शन होने वाले हैं। आप जरा सा भी दिमाग लगाएंगे, जरा से भी बुद्धि लगाएंगे, जरा सा भी सोचेंगे ध्यान से, तो आप इजीली टिक लगा पाएंगे। तो देखिए, ये थी अब तक की हमारी स्ट्रेटजी कि क्या करना है। सबसे पहले हमें सिलेबस को जान लेना है, संक्षेप में जान लेना। उसके बाद में ट्रेंड का एनालिसिस देखना है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में हमको अपनी प्राथमिकता तय करनी है और उसी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है प्राथमिकता के अकॉर्डिंग। उसके बाद में उस डिवीजन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया, उसकी टाइम ब्लॉकिंग करनी है कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। और ये रणनीति बनाते हुए फिर आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। याद रखिए दोस्तों, कंपटीशन सिर्फ उन लोगों के लिए टफ है जो तैयारी तो करते हैं मगर रणनीति बनाकर तैयारी नहीं करते हैं, सीरियसली तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सतर्क है, सकारात्मक है और लक्ष्य आधारित रणनीति बनाते हुए तैयारी करते हैं तो आप सफलता के रूप में अपना परिणाम दे सकते हैं। आप अपने प्रश्नों से और अपने कमेंट से मुझे अवगत करवा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख सकते हैं, जिनका जवाब मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगी। और इसी के साथ में ही अपनी जो ये आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की जो चर्चा हमने आपसे आज शुरू करी है उसको भी आने वाले 50 दिनों तक कंटिन्यू रखने का प्रयास करूंगी। तब तक धन्यवाद और बेस्ट विशेज।